हमने बात करी थी वेदांत के ऊपर। तो अपने जो सबसे शीर्ष के ऊपर आते हैं वेद, और वेद के अंदर भी दो भाग हैं, एक है ज्ञान कांड, एक है कर्म कांड। अब जो वेद का 80% भाग क्या है, कर्म कांड है, जिसके अंदर ये देवी देवताओं की पूजा है और टोटके वगैरह जो कुछ भी मंत्र ये सब कुछ है। और जो उसका 20% है, बल्कि 20% से भी कम भाग है, वो क्या है, वो ज्ञान कांड है, जो असली चीज़ है, जो क्या है, वेदांत। अब वेदांत माने वेदों का अमृत, वेदों का रस, जो असली चीज़ है वो किसके अंदर है, ज्ञान कांड के अंदर। अब जब बहुत पहले की बात है कि जब कर्मकांड जरूरी था, लेकिन आज के समय में जो सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, ज्ञान कांड जरूरी है, क्योंकि असली चीज़ किसके अंदर है, ज्ञान कांड के अंदर है। सत्य किसके अंदर छिपा है, ज्ञान कांड के अंदर छिपा है। बट उस टाइम पे हो सकता है उस समय कुछ ऐसी परिस्थितियाँ रही हों जिसकी वजह से जो कर्मकांड है उसको इतना बढ़ा के बताया गया हो, परिस्थितियों को सुधारने के लिए कि चलो एक बार धर्म के अंदर शुरुआत करवा देती, इस वजह से हो सकता है कि करवाया हो सकता है उस परिस्थिति की वजह से उन्होंने उस टाइम पे ज्ञान कांड को इतना थोड़ा सा जो है कम रखा और कर्मकांड को ज़्यादा रखा हो कि चलो एक बार, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, अंधविश्वास ज़्यादा फैला हुआ था और जो है लोग शिक्षित ज़्यादा नहीं थे। तो इस वजह से उनको क्या करवाया कि उनके तरीके से ही समझाया, उनको बता दिएगा जो कि बिल्कुल अल्प बुद्धि के थे, जो बिल्कुल शुरुआती उस पर थे कि चलो ठीक है इनकी शुरुआत करवा देते हैं, ये है कि ठीक है ऐसे ऐसे मंदिर हैं, ये देवता है, ऐसी पूजा करो, इनसे कुछ ना, ठीक है। लेकिन जो उनको जिनको जो जान सकते थे, समझ सकते हैं, उनको बता दिया कि देखो सत्य जो छिपा किसके अंदर है, वेदांत के अंदर है। वेदांत यानी वेदों का रस, वेदों का अमृत। अब वेदांत जो है वो भी क्या है, वेदांत के जो प्रमुख स्तंभ है, 3 स्तंभ है। क्या क्या है, ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र माने वेदांत सूत्र। दूसरा है उपनिषद और भगवत गीता, जो बेसिकली जो भगवत गीता है या ब्रह्म सूत्र है, वेदांत सूत्र, ये भी किससे निकले हैं, निसंदेह उपनिषदों से निकले हैं। अब उपनिषद नहीं होते तो वेदांत सूत्र और भगवत गीता भी नहीं आ सकते। तो एक मायने में हम ये बोल सकते हैं कि वेदांत ही उपनिषद है, उपनिषद ही वेदांत है, ये बोल सकते हैं। अब जो बिल्कुल अगर वेदांत शुरू करेंगे, वेद शुरू करेंगे, तो वेदों के बिल्कुल शुरुआत में क्या आते हैं, यही आते हैं मंत्र, देवी देवताओं की पूजा की, ठीक है। उसके अंदर क्या है कि शुरुआती चीज़ में क्या हमें बताया गया था कि हाँ इस मंत्र से इस देवता को प्रसन्न कर सकते हैं आदि। अगर देखा जाए तो कि आदि भौतिक और आदि दैविक समस्याओं के लिए बल्कि उसके अंदर समाधान मिलता है कि ठीक है। जैसे क्या कि उस टाइम पे क्या था, पशुओं की संख्या में वृद्धि हो, आयु बढ़े, ठीक है ना, स्वास्थ्य बढ़े, ऐसी चीज़ें थी। अब उससे थोड़ा सा आगे चलते फिर आते ब्राह्मण, जो क्या बताते हैं कि ठीक है इस तरह से हवन यज्ञ कर सकते हैं, इस तरह से कर्मकांड कर सकते हैं, मृत्यु भोज वगैरह जो कुछ था फिर उन्होंने बताया। उसके बाद आते आरण्यक। अब आरण्यक के बाद आते हैं जो बात मतलब फिर बाहर से अंदर की तरफ आने लग जाते, फिर उपनिषद आ जाते हैं। अब बात बिल्कुल गहराई में चलेगी, अब बाहरी संसार से हट के अंदर आ गई है बात, अब अंदर के संसार की चलती है। अब उपनिषदों में बात क्या होती है, बाहर के संसार को वो मिथ्या बोलता है और बात करता है खुद की कि अंदर कुछ है उसके लिए। अब बात उसके अंदर इतनी गहरी आ जाती है कि वो ये छोड़ देता है कि ये देवी देवता थी, ये था वो था, उसमें क्या होता है ब्रह्म। अब जैसे कर्मकांड के अंदर तो क्या था कि देवी देवता जिसको भोग भी लगाया जाता है, जिसकी जो लड़ाई भी करते हैं, सब कुछ होता है, उनके आंखें भी हैं, हाथ भी है, मुँह भी है, खाना भी खाते हैं। लेकिन ब्रह्म के अंदर क्या होता है कि ना तो ब्रह्म के हाथ होते, ना पैर होते, ना मुंह होते, ना कोई रूप है, ना रंग है, ना कोई आकार है, ना वो खाना खाता, ना कोई वो भोग करता, कुछ नहीं। तो बात इतनी गहराई से आ जाती है उपनिषदों के अंदर। इसीलिए कि लोग क्या है कि उपनिषदों से भागते हैं, क्योंकि वो क्या करता है कि सारी बातें बोलता है अपनी अंदर की, मन की, एक अंदर संसार उसकी। तो इसलिए आज के समय में जितना ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान है आदमी, वो क्यों है, क्योंकि मन जो है वो कोई भौतिक चीज़ थोड़ी है कि किसी भौतिक दवाई से ठीक हो गया, नहीं होगा। उसके लिए क्या ज़रूरी है, अंदर क्या है, मन है। और मन क्या है, मन तो कोई आदि भौतिक चीज़ है नहीं, भौतिक चीज़ नहीं है तो भौतिक चीज़ समाधान भी नहीं होगा। कैसा है वो, जैसी चीज़ है वैसा समाधान होगा। तो इसीलिए जो वेदांत है आज के समय में इतना ज़रूरी है कि आज इतने ख़राब समय में मन को अगर स्थित रखना है, बिल्कुल केंद्र से हिलना नहीं चाहिए, तभी आप हो सकता हो कि मानसिक रोगों से बचे रहें। इसीलिए वेदांत जो है हर घर घर जरूरी है आज के दिन। तो ये भूमिका है वेदांत की। अब वेदांत से दूरी है तो देख सकते हो आप संसार में कितने ज़्यादा मानसिक रोग फैले हुए हैं, और पूरी ज़िंदगी मर जाता है लेकिन समाधान होता नहीं, बीमारी ठीक होती नहीं। क्यों, क्योंकि तरीका गलत है। सही बीमारी के लिए सही तरीका लो तो इलाज संभव है। इलाज क्या है, मन भौतिक चीज़ नहीं है,
तो इलाज भी भौतिक नहीं होगा।